हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 32 इंच चेस्ट साइज़ का स्लीवलेस ब्लाउज़ का कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कटिंग करने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास ये नेट वाला फैब्रिक है और देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पहले से डिज़ाइन दिया हुआ है ब्लाउज़ में। तो इस प्रकार से इसका ये देखिए बैक नेक और फ्रंट नेक है, ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। और देखिए ये जो ब्लाउज है ना, ये स्लीवलेस ब्लाउज है और चेस्ट साइज जो है वो 32 साइज है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गले दिए हुए हैं। तो हमें 32 साइज के हिसाब से इस ब्लाउज की कटिंग करनी है और इसको हम कैसे छोटा करेंगे इसके बारे में मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो ये ब्लाउज है ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर मैं चौक जो है एकदम हल्का लाइट कलर का लूँगी ताकि हमारे जो चौक के निशान वो दूसरी तरफ ना दिखे। तो इस प्रकार से अगर आप ब्लाउज बनाते हैं नेट वाला, तो इस प्रकार से आप चौक का यूज कीजिएगा कि आपको जो चौक के निशान है वो बाहर की तरफ अस्तर से ना दिखे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे येलो कलर का चौक लिया है, हल्का सा कलर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब ये जो मैंने लाइन खींची है वहाँ से हमें अपने ब्लाउज की लंबाई का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँगी और देखिए ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींची है यहाँ पर हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई रखूँगी 2 इंच। तो इस प्रकार से मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। ठीक है, और देखिए हमारी जो शोल्डर पट्टी है वो 2 इंच है। तो हमें यहाँ पे 2 इंच की चौड़ी पट्टी तैयार रखनी है। तो उसके लिए हमें मार्जिन सहित यहाँ पे 2.25 इंच पर मार्किंग करना है। ठीक है, तो देखिए 2 इंच जो हमने गले की चौड़ाई ली है उसको छोड़ के हमें इस प्रकार से शोल्डर पट्टी के लिए 2.25 इंच का यहाँ पे मार्किंग करना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 2.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब देखिए 2.25 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमारा जो ये टोटल शोल्डर यहाँ पर आया है वो 5.25 इंच का हो गया है। देखिए ब्लाउज में जो डिजाइन दिया हुआ है बैक नेक का और फ्रंट नेक का, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से ये शोल्डर का मार्किंग किया हुआ है। तो देखिए सेम मार्किंग अब हमें इसी प्रकार से इस तरफ भी कर लेना है। तो इसी प्रकार से देखिए मैंने 5.25 इंच पर नीचे की तरफ भी मार्किंग किया और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसी लाइन के ऊपर हमें आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करना है। तो 5.5 इंच में यहाँ पे आर्मोल की लंबाई रखूँगी। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो भी चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग आप आर्मोल लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। तो चेस्ट का है हमारा 32 इंच। तो 32 इंच का हम यहाँ पे 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। तो इस प्रकार से देखिए हमने मार्किंग किया। अब आर्मोल के बाहर की तरफ हमें आधा इंच ले लेना है इस प्रकार से और इसको हम शोल्डर की तरफ मिला देंगे इस प्रकार से। अब देखिए कॉर्नर से हमें इस प्रकार से यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग करना है और इस निशान को मिलाते हुए हमें आर्मोल का शेप देना है। तो इस प्रकार से मैंने आर्मोल का शेप दिया। अब साथ ही हम यहाँ पर आर्मोल भी चेक करेंगे। तो 7.25 इंच हमारे आर्मोल है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको इस तरह से नापना है। तो आर्मोल हमारा यहाँ पे एकदम बराबर है। अब इसके बाद देखिए हम कमर का मार्किंग करेंगे। 28 इंच कमर है, तो उसका यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे 7 इंच, 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए इस प्रकार से हमारा कमर का मार्किंग हो गया। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आपको चौक के निशान बराबर यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गला है हम कट नहीं करेंगे क्योंकि देखिए हमारा जो बैक नेक है ये इस तरह से पहले से बना हुआ है। तो अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। क्योंकि देखिए इस पार्ट में हम इसका सिर्फ कटिंग करने वाले हैं और स्टिचिंग हम अगले पार्ट में करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो 4 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और देखिए इस निशान के दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच लेना है इस प्रकार से। और देखिए आधा आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया और इसको मिलाते हुए हम इस तरह से देखिए तिरछी लाइन खींच देंगे आधा इंच ऊपर की तरफ। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से कट करने से क्या होता है कि हमारा जो कमर की तरफ है पीछे का पल्ला एकदम सीधा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आगे का पल्ला कट करेंगे। तो देखिए ये जो ब्लाउज है इसको हमें साइड चेन वाला बनाना है। तो देखिए पीछे का और सामने का पल्ला जो है वो पैक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कपड़ा है यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्जिन ले लेंगे आधा इंच का सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे स्टिच करते वक्त। तो ये हमारा आगे भी पैक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे जो हम सिलाई लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। अब देखिए ये जो हमने मार्जिन लिया आधा इंच का, इसको छोड़ के हमें पीछे के पल्ले को इस प्रकार से रखना है और यहाँ पर टैप करते हुए सभी निशानों को छाप देंगे। अब नीचे से हम यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी टोटल लंबाई है, ठीक है। इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देना है। अब इसको हम हटा देंगे। अब जो हमने यहाँ पे निशान छाप दिए उनको डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। आर्महोल का शेप देंगे। अब देखिए आर्महोल की हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद टेप को इस प्रकार से रखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे इस प्रकार से और सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट अंदर की तरफ मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए शोल्डर से मिलाते हुए हमें यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे जो हमने दो पॉइंट पे एक मार्किंग की है उसको मिलाते हुए, और यहाँ से हमें फ्रंट आर्महोल का शेप देना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने फ्रंट आर्महोल का शेप दे दिया। अब देखिए पीछे पल्ले में हमने गले की चौड़ाई 2 इंच रखी थी लेकिन हमें यहाँ पे दो पॉइंट जो है इसको बढ़ा लेना है, क्योंकि देखिए हमारा जो नेक है बिल्कुल रेडी है मेन फैब्रिक के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2.25 इंच का चौड़ाई ले लेना है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने ले लिया मार्जिन से, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जो स्टिच लगाएंगे गला जब बनाएंगे स्टिच लगाएंगे तो हमारी जो गले की चौड़ाई रहेगी वो 2.25 इंच रहेंगी। तो यहाँ पर भी हम सामने पल्ले में भी 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो आधा इंच छोड़ के मैंने ये मार्किंग की है, ठीक है। तो आधा इंच छोड़ के हमें गले की चौड़ाई लेनी है। अब लंबाई रखेंगे 7.5 इंच, क्योंकि हमारे जो रेडी नेक है मेन फैब्रिक में तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है। और चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 3 इंच। तो इस प्रकार से मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस प्रकार से। और देखिए हमारा जो नेक है सामने का वो पान गला है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस प्रकार से। ये हमारा पान शेप का गला है, तो इसी शेप में हम यहाँ पे गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे गले का शेप बना लिया। अब इसके बाद देखिए हमारा जो टोटल लंबाई का हमने मार्किंग किया था, जो लाइन खींची थी, उसके नीचे की तरफ हमें 1 इंच ले लेना है इस प्रकार से और एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको बराबर मिला देंगे नीचे की तरफ इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बस्ट का मार्किंग करना है। तो बस्ट पॉइंट है हमारा 10 इंच, तो उसमें आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। शोल्डर की तरफ चला जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन में आधा इंच। तो इस प्रकार से 10.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है इस लाइन के ऊपर हमें एपेक्स टू एपेक्स कितना आया है उसका यहाँ पे मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आया है 6.5 इंच, तो 6.5 का हम आधा कर लेते हैं तो वो हो जाता है 3.25 इंच, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट नहीं पता है तो आप सीधा सीधा चेस्ट का 10वां हिस्सा लीजिएगा, ठीक है। तो 32 का यहाँ पर हो जाएगा 3.25 इंच। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे 3.25 इंच लिया और देखिए 3.25 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग की है। अब सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए जो हमने मार्किंग किया उसके अंदर की तरफ आधा इंच लेना है इस तरफ और इसको इस तरह से मिला देना है। तो देखिए बस्ट पॉइंट के साथ मैंने इसको मिला दिया। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींची है इसके इस तरफ हमें 2.5 इंच लेना है टक्स के लिए। तो इस प्रकार से मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग किया और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है यहाँ पर हमें कुछ मेजरमेंट्स डालने हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डार्क चॉक लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैं मार्किंग करने वाली हूँ ये आपको अच्छे से दिखेगा नहीं हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क चॉक लिया है। और देखिए टेप को मैंने फोल्ड करके इस तरह से सेंटर पे मार्किंग किया। अब देखिए इसका भी हमें जो सेंटर हमने निकाला है वहाँ तक हमें बस्ट से लेकर वहाँ तक भी उसका सेंटर निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से टेप को फोल्ड करेंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए ये 1.5 इंच आया है, तो सेम 1.5 इंच हम इस तरफ भी मार्किंग कर लेंगे, दोनों तरफ 1.5 इंच आया है। अब देखिए बीच वाला जो निशान है उसके इस तरफ हमें 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लेनी है और इसके इस तरफ हमें आधा इंच। तो इन निशानों को अब हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए जो आधा इंच का हमने मार्किंग किया और जो 2 पॉइंट पे हमने निशान लगाया, इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए बस्ट के साथ मिला देंगे और नीचे की तरफ इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से मैं प्रॉपर शेप दे दूँगी, क्योंकि देखिए बीच में पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो इस प्रकार से हमें शेप दे देना है। तो इस प्रकार से शेप देना है, जिस प्रकार से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में शेप देते हैं उसी प्रकार से वन टक्स ब्लाउज में भी शेप दे देना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे इसको डार्क कर लिया टक्स को, और ये हमारा बस्ट पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब इसको देखिए ऊपर की तरफ मिला देंगे, ऊपर वाली जो लाइन है उस लाइन के साथ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना आ रहा है।
तो देखिए आधा इंच का जो मार्जिन है उसको छोड़ के हमें टेप को रखना है इस प्रकार से, और ये लाइन तक हमें देखना है कितना आ रहा है। तो ये 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच को हमें इस प्रकार से रखना है दूसरी लाइन के ऊपर। और यहाँ पर देखिए कमर का मार्किंग कर लेना है, कमर का 4 पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्किंग किया, और देखिए यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का आपको मार्जिन ले लेना है। 2 इंच लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए बाद में अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको आप कट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखिए हमें 1 इंच ले लेना है, जो हमारा बगल में टक्स लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी हमने टक्स की मार्किंग नहीं की है। अब इसके बाद देखिए इसको नीचे से इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करेंगे आर्म होल से, और यहाँ पर मैं डार्क कर देती हूँ, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर इस तरह से स्केल को रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए सेंटर से देखिए बस्ट का जो हमने मार्किंग किया वहाँ से हमें ऊपर की तरफ 2.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब इसके दोनों तरफ हमें आधा इंच ले लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मिलाना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल वाला टक्स। तो इस प्रकार से देखिए हमें यहाँ पे 2 टक्स दिए हैं स्लीवलेस ब्लाउज़ में। अब देखिए मैं यहाँ पे आर्म होल को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए टक्स की हमारी ये जो लाइन है ये कितनी आ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 5.5 इंच आ रही है। तो सेम इस लाइन पर भी आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे टेप को रख के यहाँ पे मेजर करके इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा टक्स है इसके अंदर की साइड भी हमें मार्जिन ले लेना है इस प्रकार से हाफ इंच का, और यहाँ तक हमें इसको कट कर लेना है। देखिए इस प्रकार से कट कर लेना है टक्स को। अब नीचे से भी इसको कट करेंगे इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर हम पीछे का पल्ला रख के देख लेते हैं सबसे पहले कट करने से पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों पल्ला जो है बराबर है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। देखिए यहाँ से हमको इस तरह से नापना है इस तरह से, और देखिए जितना इस तरफ आएगा उतना ही हमें दूसरी तरफ ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये लगभग 5 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो उतना ही हमें दूसरी तरफ ले लेना है और यहाँ से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पे डार्क मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर से हमें इसे कट कर लेना है। अब ऊपर से भी इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधा इंच जो हमने मार्किंग किया था उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। तो मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पे पिन लगा के दिखाती हूँ इस प्रकार से। तो देखिए खोलने के बाद ये हमारा इस तरह से पैक हो जाएगा। अब देखिए अस्तर की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करने वाले हैं। तो मेन फैब्रिक को देखिए मैंने इस प्रकार से सीधा करके रखा है, और देखिए पीछे वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे। अब देखिए पीछे पल्ले में जो नेक बना हुआ है इसको हमें पूरा लेना है। तो इस प्रकार से हम इसको बराबर मिला के रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन ले लेंगे सिलाई का। इस प्रकार से आधा इंच पर मार्किंग करेंगे दोनों तरफ। अब पीछे का पल्ला लेंगे और इसको देखिए इस प्रकार से रखेंगे बराबर मिलाते हुए, और यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे दोनों तरफ। ये देखिए इस प्रकार से पिन लगा लेना है ताकि ये जो कपड़ा है इधर उधर ना फिसले और हम अच्छे से यहाँ पे कटिंग कर पाए। तो यहाँ पर मैंने पिन से अटैच कर लिया। अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इसकी कटिंग करूँगी। और देखिए आर्म होल के साइड से हमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रखना है इस प्रकार से। मैंने यहाँ पे 2.5 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए दोनों साइड मैंने रखा है कपड़ा एक्स्ट्रा और इसकी कटिंग की है। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया है इस प्रकार से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, हमें यहाँ पे कप्स अटैच करने हैं ब्लाउज़ में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डबल अस्तर लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रंट पार्ट को मैं रखूँगी और इस तरह से यहाँ पे फ्रंट का एक और पार्ट हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए मैं एज इट इज़ इसको कट करूँगी। तो सामने का पल्ला इस प्रकार से रखेंगे और एक्स्ट्रा पल्ला यहाँ पे कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 पल्ले चाहिए रहेंगे कप्स अटैच करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए एज इट इज़ इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास से 2 पल्ले हो गए सामने के लिए। अब इसके बाद देखिए
मेन फैब्रिक को लेंगे और देखिए इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे और मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गले की जो आपकी चौड़ाई है उसका सेंटर निकालना है इस प्रकार से। अब देखिए अस्तर वाला पार्ट लेंगे और देखिए अस्तर वाले पार्ट का सेंटर इसके सेंटर के साथ मिला के रखेंगे इस प्रकार से और दोनों तरफ पिन्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए पिन्स लगा लेंगे सभी तरफ इस प्रकार से, क्योंकि देखिए नेट का फैब्रिक है तो ये थोड़ा सा इधर उधर फिसलता है। और देखिए आर्मोल के दोनों तरफ हमें इस प्रकार से एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। जिस प्रकार से हमने पीछे का पल्ला कट किया है उसी प्रकार से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और इस प्रकार से देखिए हमने सामने का भी पल्ला कट कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमें स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है, ठीक है। तो स्लीव की कटिंग नहीं करनी है अभी। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ब्लाउज कट हो गया है। तो फ्रेंड्स इसका स्टिचिंग का वीडियो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आप इसका स्टिचिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।